भगत सिंह। वो कोई खुशबू थी, बांसुरी की लय थी, या उसके ख्याल की छांव जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। फैसलाबाद से 17 किलोमीटर दूर जड़ांवाला रोड से बाएं हाथ मुड़ें तो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वो बस्ती है जहां मुझे जाना है। इस बस्ती में एक घर है जिसमें आज़ादी के सरफरोश भगत सिंह ने जन्म लिया था, जिसने अंग्रेजों की दुश्मनी विरासत में पाई थी, जिसने 24 साल की उम्र में अपने वतन की आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को चूम कर गले में डाला था, और जिसने मौत से पहले अपनी तमाम तर तवानाइयों को जमा करते हुए नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इस बस्ती का नाम 105 बंगा है। बंगा जाने वाली सड़क के दोनों तरफ खेतों में कद्दे आदम फसलें लहलहा रही हैं। गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए अब मैं भगत सिंह हवेली के सामने खड़ा हूं। पाकिस्तान बनने के बाद ये हवेली विर्क खानदान की तहवील में आ गई थी। इस खानदान के होनहार सपूत साकिब विर्क ने इस हवेली को म्यूजियम की शक्ल दे दी है, जहां भगत सिंह और उसके साथियों की नादिर तस्वीर आवेजा हैं। हवेली में 2 कमरे और एक वसी और अरीज सहन है। इसी हवेली में 1907 में भगत की पैदाइश हुई थी। ये खानदान हुर्रियत पसंदों का खानदान था। उसके वालिद किशन सिंह और चचा अजीत सिंह और सोरन सिंह अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ बरसरे पैकार थे। अंग्रेजों की हुक्मरानी से नफरत उसकी घुट्टी में पड़ी थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म पर 400 मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो लाहौर के एक स्कूल में ज़ेरे तालीम था। अगले रोज स्कूल जाने के बजाय वो जलियांवाला बाग पहुंच गया, जहां की मिट्टी में मासूम लोगों का खून शामिल हो गया था। वो खून आलूद मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आया। इस साने के असरात भगत के ज़हन पर नक्श हो गए। तहरीक आदम ताउन के नतीजे में भगत ने अपना स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद उसने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। भगत को जो पहले ही जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार था, नेशनल कॉलेज की शक्ल में एक ऐसी जगह मुयस्सर आ गई थी जिसने उसकी सियासी बसीरत को परवान चढ़ाया। नेशनल कॉलेज के बानियों में लाला लाजपत राय और भाई परमानंद का शुमार होता है। यहाँ भगत ने अपने साथियों की मदद से नौजवान भारत सभा के नाम से एक अस्करी तंजीम कायम की। इस तंजीम का बुनियादी मकसद जिद्दोजहद आज़ादी में तेज़ी लाना था। भगत ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में शमूलियत इख्तियार की। भगत और उसके साथी आज़ादी की इस जिद्दोजहद में कौमी सतह पर निहायत फ़ाल किरदार अदा करना चाहते थे, और ये मौका उन्हें जल्द मुयस्सर आ गया जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर आने का ऐलान किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के लिए हज़ारों लोगों का इज्तिमा था, जिसकी क़यादत नामवर कांग्रेसी रहनुमा लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस मुश्तइल हजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अंग्रेज़ अफसर स्कॉट के इशारे पर लाला लाजपत राय पर इंतहाई शदीद जिस्मानी तशद्दुद किया गया, हत्ता कि उनके जिस्म से खून बहने लगा और वो ज़मीन पर गिर गए। लाला लाजपत जख्मों की ताब न ला सके और 17 नवंबर 1928 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। इस वाक़े का भगत और उसके साथियों पर बहुत गहरा असर हुआ। HRA के अरकान ने एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें 2 अहम फैसले किए गए। भगत सिंह की तजवीज़ के मुताबिक तंजीम का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। दूसरा अहम तरीन फैसला स्कॉट के कत्ल का था। जिन लोगों ने स्कॉट को कत्ल करना था उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल का नाम था, लेकिन शनाख्त में गलती की बिना पर इन लोगों ने स्कॉट के बजाय एक और ASP सैंडर्स को मार डाला। भगत और इसके साथी जाए वक़ूआ से फरार हो गए और मजंग रोड पर वाक़े अपने ठिकाने पर पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर के कत्ल ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी और पुलिस ने लाहौर का मुहासरा कर लिया।
लेकिन भगत सिंह और उसके दोस्त एक और इनकलाबी दुर्गा देवी की मदद से कलकत्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। कलकत्ता में भगत की मुलाकात बहुत से इनकलाबियों से हुई, जिनमें जतिंदर नाथ दास भी शामिल था, जो बम बनाने का माहिर था। बरतानवी हुकूमत इलाके में बढ़ती हुई बेचैनी और बदअमनी से बखूबी आगाह थी, लिहाजा उसने असेंबली में 2 बिल पेश करने का फैसला किया, जिनमें से एक बिल का नाम पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरे का नाम ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। इन दोनों बिलों का बुनियादी मकसद इंसानी हकूक की पामाली था। इस सूरत हाल के तनाजुर में भगत सिंह और B.K. दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंकने का फैसला किया, ताकि कानून साजों की तवज्जो हासिल की जाए और वह हुकूमत से राब्ता करें। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि ये देसी साख्ता बम बेज़रर किस्म के थे और इरादतन ऐसी जगहों पर फेंके गए जहाँ कोई आदमी जख्मी न होने पाए। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भगत सिंह और B.K. दत्त ने रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश की। इन दोनों के अपने साथी जयपाल और हंसराज सैंडर्स के कत्ल केस में वादा माफ गवाह बन गए। भगत सिंह और उसके साथियों ने ट्रायल कोर्ट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, ताकि वो अपना पैगाम कोर्ट की पेशियों के जरिए बैरूनी दुनिया तक पहुंचा सकें, क्योंकि इन पेशियों की बाकायदा कवरेज अखबारात में हो रही थी। अदालती कार्रवाई ने भी ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली थी, क्योंकि बरतानवी राज का बुनियादी मकसद इन आवाज़ों को दबाना था जो उनकी हकमियत को चैलेंज कर रही थी। इस अदालती सियासत का नतीजा ये निकला, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सज़ा सुना दी गई। ये खबर सुनते ही सारे हिंदुस्तानी सकते में आ गए। भगत और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तवील भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 110 दिन तक जारी रही। इस हड़ताल का बुनियादी मकसद बैरूनी दुनिया को सल्तनत बरतानिया का मकरूह चेहरा दिखाना था। 23 मार्च 1931 की शाम को जब भगत और उसके साथियों को फांसी दी गई, तो तख्ता-ए-दार पर खड़े हुए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल के अफसरों के लिए ये बात हैरत का बाइस थी कि फांसी के तख्ते पर कोई कैसे इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता है। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि इस इस्तकामत के पीछे गहरी इनकलाबी फिक्र कार फरमा थी। इस जुर्रत के पस मंजर में एक तवील सफ़र था और इस सफ़र के कई रोशन संगे मील थे, जिनमें भगत का अपना ख़ानदान, जलियांवाला बाग के साने का असर, नेशनल कॉलेज की आबियारी और इनकलाबी तंजीमों से रवाबित थे। दूसरा अहम पहलू जिसने भगत सिंह की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब किए, किताबों का अमीक मुतालिया था। भगत किताबों का रसिया था। इसके लिए किताबों के बगैर जिंदगी का तसव्वुर अधूरा था। उसने अपने वकील और दोस्त से भी यही इल्तिजा की थी कि जेल में उसे किताबों की रसद कभी मुअत्तल न हो। भगत ने द्वारका दास लाइब्रेरी में मौजूद इनकलाबी अफकार की तमाम किताबें खंगाल ली थी। भगत ने इनकलाबी फलसफों को खुद से पढ़ा और समझा था। वसी मुताले ने उसे अक्लमंदाना सोच, पुरअसर दलाइल और तरगीबी महारतों से लैस कर दिया था। जिस दिन उसे फांसी दी जाना थी, उसी दिन उसके वकील ने उसे इनकलाबी लेनिन नामी किताब पेश की। जब जेल का हरकारा फांसी का पैगाम लेकर उसकी कोठरी में आया, तो वो यही किताब पढ़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए तख्तादार पर आया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फांसी के फंदे पर झूल गया। मैं माजी की राहों से वापस भगत सिंह की हवेली आ जाता हूँ। उस कमरे को देखता हूँ जहाँ भगत सिंह पैदा हुआ था, और उसके साथ वो बैठक जहाँ वो अपने इनकलाबी दोस्तों के साथ मिलकर वतन की आज़ादी के मंसूबे बनाया करता था। हवेली के सैन में बेरी का वही पुराना दरख्त है जिसके साए तले वो किताबों को मुताला करता था। सारी चीज़ें उसी तरह हैं। हवेली का दरवाज़ा खुला है, जैसे वो भगत का इंतज़ार कर रहा हो। भगत तो इस हवेली में कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कोई खुशबू है, बांसुरी की लय या उसके ख्याल की छाँव, जो उसके चाहने वालों को अपनी तरफ बुलाती रहती है।